भारतीय सेना में एक कहावत है, सैनिक मर सकता है लेकिन उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। ये सुनने में भावनात्मक लगता है, लेकिन सीमा पर तैनात जवानों के लिए ये सच्चाई है। आज की कहानी किसी अफसर की नहीं किसी फिल्म की। ये कहानी है एक जवान की जो शहीद होने के बाद भी आज तक ड्यूटी पर है। साल था 1968, स्थान सिक्किम, भारत चीन सीमा। ऊंचाई लगभग 14,000 फीट, चारों तरफ बर्फ के पहाड़, तेज हवाएं जो इंसान की सांसें रोक देती हैं। दिन में सूरज छुपा रहता है और रातें इतनी ठंडी कि कुछ ही मिनटों में शरीर जम सकता है। ये इलाका इतना खतरनाक था कि हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। एक छोटी गलती, सीधी मौत। यहाँ तैनात थे पंजाब रेजिमेंट के जवान। उनमें सबसे अलग थे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह एक साधारण जवान, न कोई बड़ा ओहदा, न कोई चमक दमक, लेकिन एक बात सब जानते थे, ड्यूटी उनके लिए पूजा से कम नहीं थी। वो दिन था 4 अक्टूबर 1968। रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद हरभजन सिंह सप्लाई लाने के लिए खच्चर यूनिट के साथ निकले। मौसम पहले से खराब था, बर्फ लगातार गिर रही थी और पहाड़ों में एक छोटी सी फिसलन सीधी मौत बन जाती है। रास्ते में हरभजन सिंह का पैर फिसला और वो एक गहरी खाई में गिर गए। साथी जवान उन्हें ढूंढने पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शहीद होने के बाद हरभजन सिंह का शरीर कई दिनों तक नहीं मिला। तेज बर्फबारी, गहरी खाइयां और जानलेवा मौसम। सर्च ऑपरेशन बार बार किया गया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सेना मान चुकी थी कि शायद अब शरीर मिलना नामुमकिन है। लेकिन फिर एक रात हरभजन सिंह अपने सबसे करीबी साथी जवान के सपने में आए। उन्होंने साफ कहा, मैं यही हूं, जिस जगह तुम लोग ढूंढ नहीं रहे वहीं मेरा शरीर पड़ा है। अगली सुबह उस जवान ने अफसरों को पूरा सपना बताया। पहले तो इसे भी संयोग समझा गया, लेकिन फिर उसी बताए गए रास्ते पर खोज दोबारा शुरू हुई और हैरानी की बात, उसी जगह हरभजन सिंह का शरीर मिल गया, पूरी वर्दी में। उस दिन के बाद कोई ये नहीं कह सका कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। सेना ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उनका नाम शहीदों की सूची में दर्ज हुआ। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद सीमा पर तैनात जवानों ने अजीब बातें महसूस करना शुरू की। रात के समय सपनों में हरभजन सिंह दिखाई देते और कहते, मैं मरा नहीं हूं, मेरी पोस्ट अभी बाकी है। पहले तो इसे थकान और मानसिक दबाव माना गया, लेकिन फिर घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात गश्त पर निकले जवान ने देखा, सीमा की ओर एक सैनिक अकेले खड़ा है, पूरी वर्दी में। जवान ने जब पास जाकर देखा तो उसका चेहरा पहचान में आ गया, हरभजन सिंह। सुबह अफसरों को यह रिपोर्ट दी गई। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। चीनी सेना की गतिविधियों की सटीक जानकारी भारतीय सेना को मिलने लगी। कौन सा पेट्रोल किस रास्ते से जाएगा, किस समय मूवमेंट होगी, सब पहले से पता होता। जांच की गई। सूचना का स्रोत वही इलाका था जहां हरभजन सिंह शहीद हुए थे। ये कोई एक घटना नहीं थी, ऐसी सूचनाएं लगातार मिलने लगी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने फैसला लिया, अगर हरभजन सिंह अब भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं तो उन्हें वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा एक जीवित जवान को मिलता है। और यहीं से हरभजन सिंह बाबा हरभजन सिंह बन गए। आज भी भारत चीन सीमा पर उनके नाम का मंदिर है, बाबा हरभजन सिंह मंदिर। ये मंदिर भारतीय सेना द्वारा संचालित है। सेना के रिवाज के अनुसार उनका बिस्तर रोज लगाया जाता है, उनकी वर्दी रखी जाती है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनके नाम से छुट्टी पास की जाती है। ये सब सेना खुद करती है। उनका सामान पूरे सम्मान के साथ उनके गांव भेजा जाता है और लौटते ही पोस्ट पर लाया जाता है। कहा जाता है, अगर कोई जवान ड्यूटी में लापरवाही करता है तो बाबा हरभजन सिंह सपनों में उसे चेतावनी देते हैं, और अगर सीमा पर खतरा होता है तो बाबा पहले ही संकेत दे देते हैं। ये डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है कर्तव्य, विश्वास और बलिदान की। कुछ लोग शहीद होकर इतिहास बन जाते हैं और कुछ इतिहास बनकर भी देश की रक्षा करते हैं। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो भारतीय सेना की जीवित आस्था है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक भारतीय सेना की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।